नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत, एक प्रेरणादायक कहानी पर बात करेंगे। जी। रामकृष्ण परमहंस और माँ काली के उनके साक्षात दर्शन का जो अनुभव था उस पर। हाँ, ये वाकई एक असाधारण वृत्तांत है। हमारे पास कुछ अंश हैं श्रोत रामकृष्ण और माँ काली के दर्शन से, और कोशिश करेंगे कि इस गहरी आस्था और भक्ति की कहानी को थोड़ा समझें। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? ये कहानी हमें ले जाती है दक्षिणेश्वर, वो प्रसिद्ध काली मंदिर जो गंगा किनारे है। जी, दक्षिणेश्वर का काली मंदिर बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। हाँ, और वहाँ एक युवा पुजारी थे, रामकृष्ण। लेकिन देखिए, उनके लिए मंदिर में जो माँ काली की मूर्ति थी वो महज पत्थर की नहीं थी। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वो उनकी जीती जागती माँ थी। मतलब वो सचमुच उनसे बातें करते थे। रोज मूर्ति से? हाँ, रोज, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बात करता है ना, बिल्कुल वैसे। उन्हें भोग लगाना, अपने दिन की बातें बताना, अपना सारा सुख दुख सब कुछ कह देना। ये तो बड़ी गहरी आत्मीयता है। बिल्कुल। पर उनके मन में एक इच्छा और तेज होती जा रही थी, एक तड़प कह सकते हैं। किस तरह की तड़प? वो माँ काली को साक्षात देखना चाहते थे, मतलब अपने सामने जीवित रूप में। अच्छा, सिर्फ मूर्ति रूप में नहीं? नहीं। और ये इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी तीव्र हो गई कि उन्हें लगने लगा कि अगर माँ के दर्शन नहीं हुए ना, तो फिर ये जीवन बेकार है। हाँ, मतलब भक्ति एक जुनून की हद तक पहुंच गई थी। हाँ बिल्कुल, एक जुनून। और फिर वो दिन आया जब उनकी ये बेचैनी, ये व्याकुलता असहनीय हो गई। क्या हुआ उस दिन? कहते हैं वो मंदिर में बिल्कुल अकेले थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे, और मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर माँ मिलती ही नहीं, अगर दर्शन नहीं होते, तो फिर जीकर क्या करना है। ये तो बहुत ही निराशा का क्षण लगता है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि उन्होंने वो कदम उठा लिया जो अविश्वसनीय लगता है। उन्होंने मंदिर में देवी के सामने रखी तलवार देखी और उसे उठा लिया। तलवार क्या करने के लिए? अपना दिवस समाप्त करने के लिए। उन्होंने तय कर लिया कि अगर माँ नहीं तो जीवन भी नहीं। ओह, ये तो बहुत ही मार्मिक और चरम स्थिति है। बिल्कुल। कहानी यहाँ एक मोड़ लेती है। स्रोत इस पल को कैसे बताते हैं? जी, स्रोत इसे एक चमत्कारी क्षण के रूप में वर्णित करते हैं। कहते हैं कि ठीक उसी पल, मतलब जैसे ही रामकृष्ण वो तलवार उठाने वाले थे या उठा चुके थे आत्मघात के लिए, हाँ। पूरा मंदिर, वो गर्भगृह एक अलौकिक, एक दिव्य प्रकाश से भर गया। प्रकाश? कैसा प्रकाश? कोई साधारण रोशनी नहीं, एक ऐसी रोशनी जो आंखों को चौंधिया दे, पर जिसमें शांति हो। और उसी प्रकाश के बीच माँ काली स्वयं प्रकट हो गईं। साक्षात? मूर्ति नहीं? नहीं, साक्षात जीती जागती साकार रूप में। स्रोत वर्णन करते हैं कि उनकी आंखों में बहुत करुणा थी और चेहरे पे माँ वाली ममता। अविश्वसनीय। बिल्कुल। ये एक असाधारण, लगभग कल्पना से परे अनुभव के तौर पर बताया गया है। और माँ ने कुछ कहा? हाँ, कहते माँ ने रामकृष्ण से कहा, बेटा मैं तो हमेशा तेरे पास ही हूँ। तेरी ये जो सच्ची पुकार है, तेरी ये जो तड़प है ना, इसी ने मुझे यहाँ खींच लिया है। ये सुनकर रामकृष्ण का क्या हुआ होगा? बस वो जैसे बिल्कुल निढाल हो गए, सारी शक्ति चली गई। वो माँ के चरणों में गिर पड़े। जाहिर है। और वो जो सालों की उनकी पीड़ा थी, वो तड़प, वो सारी व्याकुलता, वो साहब जैसे आनंद के आंसुओं में बह गई। वाह। इस अनुभव के बाद स्रोत बताते हैं कि उनकी स्थिति बदल गई। वो अक्सर गहरे ध्यान में, जिसे समाधि कहते हैं, उसमें चले जाते थे। समाधि? अब मतलब एक ऐसी अवस्था जहां बाहरी दुनिया का ज्ञान लगभग शून्य हो जाता है, शरीर एकदम स्थिर और चेतना पूरी तरह से माँ के साथ एकाकार हो जाती थी। अच्छा, तो ये दर्शन सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। बिल्कुल। माँ काली उनके लिए अब कोई दूर की देवी या मंदिर की मूर्ति नहीं रही। वो एक सजीव शक्ति बन गई। हाँ, एक निरंतर साथ रहने वाली उपस्थिति, एक जीती जागती शक्ति। और ये उनके लिए इतना वास्तविक था, इतना रियल था, क्या? कि जब बाद में उनके सबसे प्रिय शिष्य आए, नरेंद्रनाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। हाँ, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जब रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने सच में ईश्वर को देखा है, तो रामकृष्ण का जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हाँ देखा है, और फिर कहा उतना ही साफ, उतना ही प्रत्यक्ष जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कमाल है। ये उनके अनुभव की गहराई को दिखाता है। जी। और यहाँ जो समझने वाली बात है, जो स्रोत इशारा करते हैं, वो ये है कि रामकृष्ण की भक्ति कैसी थी। हाँ, क्या खास था उसमें? वो सिर्फ प्रेम या श्रद्धा नहीं थी, उसमें एक तीव्र बेचैनी थी,
एक दर्द था, एक पुकार थी, यहाँ तक कि निराशा का वो चरम बिंदु भी था जब उन्होंने तलवार उठा ली। सही कहा। तो ऐसा लगता है कि स्रोत ये बता रहे हैं कि शायद इसी चरम मानवीय भावना का जो टकराव था, वो जो पूरी तरह से निश्चल और तीव्र पुकार थी, उसी ने ईश्वर को, उस शक्ति को साकार रूप में आने का एक माध्यम दिया। मतलब सिर्फ मीठी भक्ति नहीं, बल्कि एक किस्म की जबरदस्त तड़प। हाँ, एक जुनून भरी, लगभग हताश तड़प, जो ये दिखाता है कि हृदय की पूरी सच्चाई से, पूरी गहराई से अगर कोई पुकार उठे तो उसका असर शायद हो सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस ये कहानी हमें आस्था की उस असीम शक्ति का एहसास कराती है। जहां सच्ची लगन हो, एक निष्ठता हो, तो शायद ऐसे अनुभवी संभव हैं जिन्हें हम साधारण तर्क से नहीं समझ सकते। बिल्कुल। और ये कथा आज के समय में हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या सवाल? कि क्या इस तरह की गहन व्यक्तिगत आस्था, ईश्वर के साथ ऐसा सीधा अनुभव वाला संबंध, क्या वो आज के इस वैज्ञानिक तार्किक युग में भी संभव है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर संभव है तो उसका स्वरूप कैसा हो सकता है आज? क्या वो रामकृष्ण जैसा ही होगा या कुछ और? इस पे वाकई सोचा जा सकता है। जरूर, एक विचारणीय बिंदु।